Good morning, students. It's class 9th. Here on History, Chapter 2nd, Socialism in Europe and the Russian Revolution. It's part 1. So, let's start with it. As you know that in the previous chapter, we have talked about the French Revolution. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था. अब यूरोप में उसका इम्पैक्ट भी कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहा. तो क्या प्रभाव रहा कि लोगों में फ्रीडम और इक्वलिटी जो है, इसकी जो सोच है वो बढ़ गई. और दैट्स वाई द जो आउटकम जो हुआ वो हुआ सोशलिज्म इन यूरोप का, जो कि चैप्टर पूरा है जिसके बारे में. फिर इन सब का इफ़ेक्ट हुआ रशियन रेवोल्यूशन पे. रशिया में, रूस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में फिर पढ़ेंगे. तो पूरा चैप्टर जो है इस पे है. फर्स्टली वी स्टार्ट विद द सोशलिज्म इन यूरोप. टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज. सो जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमने ये पढ़ा कि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में यूरोप में स्वतंत्रता और समानता, ये जो थॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे. जो फ्रेंच की रेवोल्यूशन था उसने जो सोशल पूरा इस्टेब्लिशमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए. जैसे कि हमको पता है कि 18th सेंचुरी जो थी उसमें फ्रांस जो था वो 3 एस्टेट्स और श्रेणियाँ जो थी उसमें बटा हुआ था. फिर उसमें धीरे धीरे चेंजेस हो गए. जो पूरा सोसाइटी जो थी उसकी इकोनॉमिक और जो सोशल जो कंडीशन थी वो मेनली किस पे थी? जो क्लर्जी वर्क था या फिर जो चर्च वगैरह थे, जो नोबिलिटी और चर्च वगैरह थे उन पे ही था. और जो थर्ड एस्टेट था उसको कोई भी वैल्यू नहीं थी. पर जब ये क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए. वो जो थर्ड एस्टेट था उसको भी इम्पोर्टेंस मिलने लग गई. इस तरह से यूरोप और एशिया में भी उसका इम्पैक्ट होने लगा धीरे धीरे. और जो वर्ल्ड के दूसरे हिस्से हैं उनमें भी क्या हो गया, उनमें भी सोशली और पर्सनल जो राइट्स हैं उन पर चेंज होता रहा. अब इंडिया में भी बताया हुआ है कि राजा राम मोहन रॉय और डेरोजिया डिस्कस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडिया ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजिया ने जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके विचारों को आगे बढ़ाया. उस पर बहुत सारे डिबेट्स वगैरह हुए और ये देखा कि उसको हम हमारे देश के लिए किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें उसमें रही. However, everyone in Europe did not want a complete transformation of the society. अब कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे लोग ही परिवर्तन चाहते थे. Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual move. अब यहाँ पे 3 तरह की जो थॉट्स हैं वो बताए हुए हैं. लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. लिबरल्स मतलब होता है उदारवादी. रेडिकल्स होते हैं आमूल परिवर्तनवादी कहा जाता है उनको, दैट आर कॉल्ड रेडिकल्स. और कंजर्वेटिव्स उनको कहा जाता है रूढ़िवादी. होते क्या हैं, लेट्स सी. अब वो लोग जो ये चाहते थे कि वो एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज नेसेसरी, कि कुछ चेंजेस जो हैं वो नेसेसरी हैं, लेकिन वो चाहते थे कि बदलाव जो है वो बहुत धीरे धीरे हो. उन्हें कहा गया है रूढ़िवादी. ठीक है. और while others were liberals or radicals, we must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts at all the time. Conservatives were against the radicals and liberals. अब conservatives जो थे वो liberals और radicals के against थे. पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने भी अपना माइंड ओपन किया कि हाँ, देयर इज अ नीड टू चेंज. पर 18th सेंचुरी तक तो वो जो आइडिया था चेंज का उसको बिल्कुल अपोज करते थे. पर 19th सेंचुरी में वो एक्सेप्ट करने लग गए कि जो चेंज है वो अनअवॉइडेबल है, यानी उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, यानी चेंज तो होगा. पर फिर वो क्या कहने लगे, वो ये बोलने लगे कि पास्ट जो है इट हैड टू बी रिस्पेक्टेड. पास्ट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि जो पहले जो चीज़ें हुई हुई हैं उनको भी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए. एंड द चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस. और जो चेंज जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस से लाया जाना चाहिए. अब उसके अलावा द लिबरल सपोर्टेड अ चेंज सोसाइटी इन विच ऑल रीजन्स वर टॉलरेटेड. अब जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे, वो एक ऐसी चेंज सोसाइटी चाहते थे जिसमें सभी को जो है वो इम्पोर्टेंस मिले, उसमें कुछ ऐसा नहीं हो कि ये आगे है वो आगे है.
सभी धर्मों को बराबर और सम्मान का जगह मिले। अब उसके अलावा ये बता रहे हैं कि however they did not subscribe to the democratical ideas of the universal adult franchise, while they did call for individual rights, a representative elected parliamentary government and an independent judiciary which interprets the laws। अब ये कह रहे हैं कि जो उदारवादी थे, लिबरल्स थे, उन्होंने जो है कोई ऐसा अधिकार नहीं बताया। इनका कहना यह था कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी की भी राइट्स को न तो ख़त्म करे न उनको छीने, और जो ग्रुप जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो एक ऐसी सरकार को चुनाव करें जो कि किसी भी तरह का ये नहीं हो कि किसी राजा के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, किसी ऑफिसर है अगर हाई पोस्ट पे है तो उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, कि प्रॉपरली जुडिशियल जो है व्यवस्था होनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम वो डेमोक्रेटिक भी नहीं थे। ये लोग जो हैं वो ये भी नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी में जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो अधिकार सबको मिले, यानी जैसे हम लोगों के है ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कि ऑल हैव द राइट टू वोट, वो भी नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जिनके पास संपत्ति है, जो उनके पास एस्टेट है, वेल्दी जो लैंड ओनर्स हैं, उनको राइट होना चाहिए वोट कास्ट करने का, ये बताया हुआ है। फिर सच कंट्रास्टिंग आइडियाज अबाउट social transformation came into conflict during the social and political upheaval that followed the French Revolution। अब फ्रांस में जो इस तरह का रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो है सोशल जो चेंजेस हुए, उसके कारण इन थॉट्स पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुए, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। सो वेरियस जो अटेम्प्ट्स किए गए रेवोल्यूशन में, जैसे नेशन का मेकओवर हुआ 19th सेंचुरी में, तो इस तरह से ये सारा जो चेंजेस हुआ तो इसको एज ऑफ सोशल चेंज कहा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।